वो वीरे यादव कौन है? कौन वीरा यादव? किससे सवाल है? वीरे यादव, अरे बड़ा मशहूर नाम है। सवाल किससे है? आपसे मुझसे? है भाई। वीरे यादव हाँ में तो हाँ, आप कुछ चौंके ना, कोई और तो चौंका ही नहीं, मैंने देखा सबके चेहरों को। नहीं नहीं वीरे नहीं नहीं, यादव कौन सबके है? मैं तो हरदोई का जिला मैंने अध्यक्ष। आप उसका बखान सुनना चाहेंगे आप कह रहे हैं हम जो हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं, हम अपराधियों बिल्कुल से अपने आप को दूरी बिल्कुल बना के रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अतीक जो अभी आपको जेल में संविधान दिनों को बाद मानने दिखने वाले लगेगा, लोग हैं। जिंदगी भर के लिए, या हो सकता है इसको फांसी की सजा तक हो जाए, ये इसके भी रिश्ते आप ही की पार्टी से थे ना, किसी और से तो थे नहीं। सांसद अपना दल से इसकी नहीं थे। किस्मत में सांसदी की जो रेखा अपना दल है से नहीं थे। वो आप ही की तरफ से अपना है दल से ना। नहीं थे। अपना दल से नहीं थे। अरे वह आपके समाजवादी दल से थे कि नहीं थे? अपना दल, उसका दल, इसका दल बाद में कीजिएगा। सुनिए, आपके दल से थे कि नहीं थे? सुनिए, समाजवादी पार्टी कभी भी, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करने वाली है। इसलिए हमने बताया कि हम पुलिस सिस्टम को कैसे मजबूत किया, इसलिए हमने बताया कि अपराधी मुकदमे, संगीन आपराधिक मुकदमे कैसे हटाए गए हैं। मैंने जीशान साहब यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं सर। आपको पता है जीशान भाई कौन है? सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। जानते हैं जीशान भाई कौन है? ये वो हैं जो जिनके घर पर अतीक ने हमला किया था। 25 लोग पहुंच गए थे जेल में, अतीक से बात कराई, पूरी जमीन शाइस्ता के नाम कर दो। अतीक ऐसा कहता हुआ इनसे फोन पर बात कर रहा था, और भी लोग इनके साथ हैं। जीशान भाई मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि हाँ एक था गुंडा पकड़ में आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। आज उनको बताना जरूरी है कि कौन सी बड़ी बात हो गई है, क्योंकि भाई सबके घर पे तो फोन नहीं जा रहे थे ना। जिनकी जिंदगी जहन्नुम इस शख्स ने की थी वही बता सकता है कि आदमी है कौन, क्योंकि आज तो दिखाई दे रहा है कि बहुत मासूम सा है, बीमार है, डायबिटीज है, दिल की परेशानी है, कह रहा है भाई हम तो जमीन में मिल चुके हैं, अब रगड़ रहे हैं। एक एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। जीशान भाई क्या हुआ था आपके साथ? जी 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 रूपिका जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ इन लोगों सबकी बातें सुन रहा हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहीं पे बगल में नई बस्ती पूरी बस रही है। आप यकीन कर लीजिए, इस तरह लोगों का जीना माहौल रहता था। बेचारे 100 गज के प्लॉट, छोटा सा प्लॉट होता है, अगर वो मकान बनाना स्टार्ट करते थे उनके 10 गुर्गे आ जाते थे। क्या मकान बन रहा है? ऐसा है कि भाई के पहुंचाए दो, 1-2 लाख रुपए, छोटे से मकान में 1-2 लाख उनके गुर्गे ले लेते थे। ठीक है, आप यही बता दूं। और उसके बाद जो है कोई जमीन खरीद रहा है, कोई व्यापारी कोई काम कर रहा है, इनके गुर्गे पहुंच जाते थे कि ऐसा है कि यहाँ काम कर रहे हो तो भाई से मिल लो और भाई के पहुंचा दो, नहीं काम नहीं कर पाओगे। आज यकीन करिए बाबा जी की सरकार में इस तरह, हम अब मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, हमारा मुसलमान भाई इस तरह यहाँ पे सुकून में है, अब मकान बन रहे हैं, रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। कोई पहले तो हम बता दें कि जब मुसलमान भाइयों घर की लड़कियां तक निकलती थी, बता रहा हूं, तो उनके गुर्गे इस तरह घूर के देखते थे कि उनको खा जाएंगे। आज आके देखिए इस तरह सुकून है, सब हर कोई अपनी जिंदगी मस्त है, कोई मतलब नहीं किसी से। लेकिन ये अतीक अहमद समझ लीजिए, ये जो कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिल गया हूं और माफियागिरी खत्म हो गई है, आप ये समझ लीजिए। मैं 2016 की एक बात आपको बता दूं, यहीं पे कुछ ही दूर पे एक बेनीगंज है, वहां पे इसके 10-12 गुर्गे जाते हैं, एक जमीन का मामला रहता है, भरपूर गोली चलाते हैं। ठीक है, 2016 में आप समझ लीजिए किसकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसके बाद जो है वो FIR तक होती है, FIR होती है। उसमें आज आपको एक नाम है और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, उसमें एक नाम रहता है जो आज के राज्यसभा सांसद हैं, वो है इमरान प्रतापगढ़ी। उनके ही नाम FIR होती है अतीक अहमद के साथ। फिर उसके बाद जो है FIR होती है, FIR हो गई, एक कूड़ेदान में फेंक दिया गया, उनके गुर्गे उसी तरह घूम टहल रहे हैं, उसी तरह जमीन कब्जे, सारी चीजें चल रही है। फिर 6 महीने बाद उसके बाद एग्रीकल्चर जो सीएट में आप देखेंगे अतीक अहमद घुसता है, 10-12 राइफल के साथ लेके घुसता है, और फिर जब बहुत ज्यादा वो मीडिया में चल जाता है तो फिर होती है FIR होती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, वो कैंट से चुनाव लड़ता रहता है। फिर उसमें हाईकोर्ट में रिट दायर होती है, हाईकोर्ट को दखल लेना पड़ता है कि अगर ये पुलिस प्रशासन अतीक अहमद को नहीं गिरफ्तार कर पा रहा है तो मैं मिलिट्री लगा के उसको गिरफ्तार करूं। जब हाईकोर्ट का दखल होता है तब उसकी गिरफ्तारी होती है, ना कि उस समय की सरकार ने उसको गिरफ्तार किया। और फिर उसके बाद वो जेल जाता है। जेल से जिस तरीके से उसका साम्राज्य आज 40 साल चल रहा था, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये खुद मान चुका है कि मैं मट्टी में मिल चुका हूं। अच्छा, नहीं ये जीशान भाई, मैंने सबसे आपकी सारी बातें सुनी। अब फौरन आपको कई लोग तमगा आप पर लगा देंगे। मैं तो आपसे मिली नहीं, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, पहली दफा आप मेरे शो में आए हैं। मुझे ये बताइए, आप कोई शाखा वाखा अटेंड करते हैं क्या संघ की? आप किसी बीजेपी में कोई पदाधिकारी हैं क्या? नहीं, ना मैं बीजेपी कोई पदाधिकारी हूँ, ना ही तो मेरा कोई बीजेपी के साथ आप फोटो देंगे, बल्कि सपा के लोगों के साथ मेरी आप फोटो देख लेंगे कई। हाँ। लेकिन ये यकीन कर लीजिए कि जिस तरह इस सरकार में हमको सुकून मिला है, मेरा पूरा परिवार, हम लोग तो दुआ करते हैं कि बाबा जी अगर चले गए तो यकीन कर लीजिए कि मैं तो मारा ही जाऊंगा।
और मेरे परिवार को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद का इतिहास रहा है, जो भी उससे लड़ाई किया है वो जिंदा नहीं रहा है।